हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। इसमें हमारा आता है आव्यूह का परिवृत्त। आव्यूह का परिवृत्त, अब ये होता क्या है? आव्यूह में पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में बदलना। देखो, आव्यूह में पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में बदलना हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवृत्त कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? मान लो अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया कैपिटल A, वो मैं लेता हूं 2 3 0 7, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया है। अगर मुझे इसका परिवृत्त निकालना है तो परिवृत्त को हम प्रदर्शित करते हैं A के ऊपर कैपिटल T या डैश लगा देंगे, तो ये इसका होता है सिंबल जिससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं, आव्यूह का परिवृत्त। अब इसे निकालने का तरीका, इसकी परिभाषा से हमें क्या पता चलता है कि आव्यूह में पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में बदलना। जो आव्यूह में हमें पंक्ति दे रखी है, अगर हम उसे स्तंभ में बदल दें तो वही हमारा क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। या फिर जो हमें स्तंभ दे रखा है उसे हम पंक्ति में बदल दें। स्तंभ के दे रखा है 2 0, उसे मैंने पंक्ति में बदल दिया, 3 7, उसे मैंने पंक्ति में बदल दिया, तो सेम ही बात है। स्तंभों का पंक्तियों में या पंक्तियों का स्तंभों में बदलना, वो हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवृत्त। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह। अभी सममित आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें A बराबर क्या आ जाए? A डैश या AT के अगर बराबर आ जाएगा तो वह आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक एग्जांपल लिया मैं, एक मैट्रिक्स A लिया मैंने 2 3 3 7, एक मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में क्या है? अगर इस मैट्रिक्स का मैं डैश निकालता हूं तो डैश क्या होगा? ये वाली पंक्ति मैंने इधर कर दी और ये वाली पंक्ति इस स्तंभ में चेंज कर दी। तो आप देखते हो इस आव्यूह को अगर मैंने डैश निकाला है तो ये आव्यूह दोबारा मिल गया मुझे। A किसके बराबर आ गया हमारा? A डैश के बराबर आ गया, मतलब परिवर्तन करने पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा आव्यूह जिसमें A किसके बराबर आ जाए? A डैश के बराबर आ जाए, वह आव्यूह हमारा क्या कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है। क्लियर? अब इसकी पहचान, सममित आव्यूह की पहचान कैसे होती है? देखो, सममित आव्यूह में जो Aij है उसकी वैल्यू Aj के बराबर होगी। Aij की वैल्यू Aj के बराबर होगी। अब ये Aij क्या है? अगर मैं i की जगह रखूं 1 और j की जगह रखूं 2, तो A12 की वैल्यू A21 के बराबर होगी। जैसे आपने देखा, ये A12 है और ये A21, दोनों की वैल्यू क्या आएंगे? आपस में बराबर आएंगी। तो इसकी पहचान क्या होती है? Aij की वैल्यू Aj के बराबर होगी। क्लियर? इसके बाद आता है आपका विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो इसके बारे में क्या है? वह आव्यूह जिसमें A बराबर माइनस के A डैश, ए बराबर माइनस के ए डैश। तो सममित आव्यूह विषमित आव्यूह में थोड़ा सा अंतर हमारा ये होता है
कि जब मैं अपना उसका परिवर्त निकालूंगा तो उसमें माइनस का अंतर और होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a बराबर 0 - 2 4 2 0 7 -4 -7 0। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, उसका डैश लेता हूँ, परिवर्त निकालता हूँ, तो परिवर्त में क्या होगा, ये वाली पंक्ति मेरी इधर आ जाएगी, 0 - 2 4 2 0 7 2 0 7 -4 7 0 -4 -7 0। तो उसका मैंने परिवर्त निकाला। उसके बाद इस परिवर्त में मैंने माइनस की मल्टीप्लाई और कर दी अंदर। देखो जब माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आएगा, -2, ये 4, ये 2, ये 0, ये 7, ये -4 -7 0। तो आप देखते हैं जैसे मैंने माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये मेरा बिल्कुल a मिल गया, बिल्कुल a की तरह है। तो ये क्या हो गया, a बराबर -a' के बराबर आ गया। तो एक ऐसा अवयव जिसमें a बराबर क्या हो, -a' हो, कौन सा अवयव कहलाता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। अब इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान में सबसे पहले हमारा क्या होता है, ai की वैल्यू 0 होती है। अब ये ai क्या है, या ajj भी हो सकता है। ये क्या होता है, जो मेरे विकर्ण होते हैं, ये मेरे होते हैं a11 a22 a33, a11 a22 a33, इनकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। ये इसकी सबसे पहली पहचान है। इसमें a11 a22 a33 या a44 जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और सेकंड इसकी पहचान होती है कि इसमें aij की वैल्यू माइनस के aj के बराबर होगी। सममित अवयव में aij की aj के बराबर थी, लेकिन इसमें aij की -aj के बराबर होगी, माइनस का अंतर होगा। जैसे a12 हमारा क्या था, 2, और a21 मेरा क्या था, -2, तो माइनस का डिफरेंस है। a13 की वैल्यू कितनी थी मेरी, -4, और a31 की वैल्यू थी +4, तो माइनस का डिफरेंस है। ये क्या होती है इसकी पहचान। क्लियर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। तो परिवर्त मतलब हमारा क्या होता है, डैश, a' निकालना है मुझे। a' निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मेरी पूरी पंक्ति है तो उसको स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। तो जो मेरा स्तंभ है इसको मैं पूरी पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, 5 1/2 -1। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मेरी ये पंक्ति है 1 - 1, इसे स्तंभ में चेंज कर देंगे, इस वाली पंक्ति को भी स्तंभ में चेंज कर देंगे। ये मेरा क्या होगा, परिवर्त। थर्ड पार्ट में ये वाली पंक्ति -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ में चेंज हो गई, ये वाली पंक्ति स्तंभ में चेंज हो गई, और ये वाली पंक्ति ये स्तंभ में चेंज हो गई। ये हमारा क्या निकल गया, a'। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या है, a' की वैल्यू दे रखी है -2 3 1 2, तथा b की वैल्यू दे रखी है -1 0 2, और हमें किसका मान निकालना है, a + 2b ब्रैकेट डैश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a में 2b को ऐड करना है, और जो मेरा अवयव आएगा उसका क्या करना है, डैश निकालना है। तो देखो a में 2b को ऐड करने के लिए मुझे a की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर दे के रखा है हमें a' दे रखा है। तो अगर a' का भी अगर मैं दोबारा डैश कर दूं तो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा a मिल जाता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक परिवर्त अवयव को दोबारा परिवर्त कर दिया जाए तो हमें प्रारंभिक अवयव मिल जाता है। तो ये a' है, a' की वैल्यू कितनी रखी है, -2 3 1 2। इसका दोबारा अगर हम परिवर्त कर दें, ये वाली पंक्ति इस स्तंभ में चेंज हो गई, ये वाली इसमें हो गई, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा a के बराबर हो जाएगा। अब हमें किसकी जरूरत है, 2b। b का मान मुझे क्या दे रखा है, -1 0 1 2, मुझे निकालना है 2b। तो 2 के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो मेरा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, a + 2b। तो ऐड करें
ए मेरा ये है, 2b मेरा ये है, तो ऐड मैंने बताया था आपको, आमने सामने के आगे जोड़े जाएंगे। -2 में अगर -2 ऐड करेंगे तो माइनस के 4, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 2 में 4 ऐड करेंगे 6। तो a + 2b हमें मिल गया। अब a + 2b का भी मुझे क्या करना है, डैश निकालना है। तो क्या करना है, ये वाली पंक्ति मेरे ये स्तंभ में चेंज हो जाएगी और ये वाली पंक्ति इस स्तंभ में चेंज हो जाएगी। क्लियर है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो हमें सिद्ध करना है कि अगर a डैश की a में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, हमारा i आता है। i तो सबको पता है, i हमारा क्या होता है 1 0 0 1। अब सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे a डैश की जरूरत है। तो a डैश कैसे निकालेंगे, जो मेरा a दे रखा है इसमें जो मेरी पंक्ति है इसको किसमें कर दो, स्तंभ में चेंज कर दो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर। अब a डैश की a में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई होनी है a क्या है हमारा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में और पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में। तो करते हैं cos अल्फा की अगर cos अल्फा में गुणा होगी, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, और माइनस sin अल्फा की माइनस sin अल्फा में होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा। क्लियर। फिर cos अल्फा की sin अल्फा में होगी तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, और माइनस sin अल्फा की cos अल्फा में होगी तो माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। उसके बाद पहली पंक्ति का काम खत्म, पहली पंक्ति मेरी तैयार है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में sin अल्फा की गुणा किस में होगी, cos अल्फा में, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। इस cos अल्फा की अगर माइनस साइन में होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। फिर साइन की अगर मल्टीप्लाई साइन में होगी तो sin अल्फा इंटू sin अल्फा, और cos अल्फा की अगर cos अल्फा में होगी प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। तो आप देखते हो ये माइनस का डिफरेंस है तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर cos की cos में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये मेरा 0 है, यहाँ भी 0, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। जब इनकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, ये 0 और ये 1, इसे ही हम क्या बोलते हैं i। तो a की अगर a डैश में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है i मिल जाता है। ये हमारा सवाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सिद्ध करें आव्यूह a 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है, जब अगर उसका मैं परिवर्त निकालता हूं और उसमें कोई चेंज ना हो तो वह आव्यूह हमारा क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। इसे तो हम करके दिखाई देंगे। एक पहचान भी बताई थी मैंने आपको ये पहचान बताई थी, a i j की वैल्यू a j i के बराबर आ जाएगी। तो देखें a12 की वैल्यू a21 के बराबर है, a13 की वैल्यू a31 के बराबर है, a23 की वैल्यू a32 के बराबर है। तो देखकर हमें पता चल चुका है कि ये वाला आव्यूह हमारा कौन सा है, सममित आव्यूह। अब इसे करना किस तरह से, देखिए a बराबर 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, इसका मैं क्या करता हूँ परिवर्त निकालता हूँ डैश। तो क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति मेरी स्तंभ में चेंज हो जाएगी, ये वाली पंक्ति दूसरे स्तंभ में चेंज, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में चेंज हो जाएगी। और जब मैंने इसका परिवर्त निकाला तो देखा कि a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a डैश के बराबर आ गई ना, आ गई। देखो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि a एक सममित आव्यूह है, a एक सममित आव्यूह है।
इसके सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि एक विषमित अवयव है, तो विषमित अवयव के लिए मैं क्या करूंगा कि जो a की वैल्यू जो a डैश के बराबर न लाकर a की वैल्यू माइनस a डैश के बराबर ला देंगे। तो वो सवाल आप खुद सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे एक अवयव दे रखा है, इस अवयव को मैं एक सममित अवयव और विषमित अवयव के योगफल के रूप में दिखाऊंगा। अब योगफल के रूप में दिखाने के लिए इस मैट्रिक्स को मैं a के बराबर मान के चलता हूं, 3 5 1 -5। जो मेरा एक मैट्रिक्स है, इसे मुझे किस किस के योगफल के रूप में दिखाना है, सममित और विषम सममित। तो मैं इसको दो अवयव के रूप में बांट लेता हूं, एक p और एक q। इस वाले अवयव को मैंने दो अवयव में बांट दिया, एक तो p वाले में और एक q में। अब ये p वाला क्या है, जो p वाला अवयव है इसमें हम लगाते हैं 1/2 a प्लस a डैश, और जो हमारा q है उसमें हम लगाते हैं 1/2 a माइनस a डैश। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो मेरा p अवयव आएगा इसको मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये सममित अवयव आएगा, और जो मेरा q अवयव आएगा उसे मैं सिद्ध कर दूंगा कौन सा अवयव आएगा, विषम सममित। जब ये सममित और ये विषम सममित आ जाएंगे तो फिर एंड में हम क्या कह देंगे कि जो ये वाला मेरा अवयव है वो सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर। अब सबसे पहले नहीं सिद्ध करते हैं कि ये सममित है और ये विषम सममित। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ p क्या है हमारा, 1/2 a प्लस a डैश। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो a की और एक a डैश की, इन दो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ a डैश। a डैश कैसे निकालेंगे, जो मेरा a दे रखा है ये पंक्ति है 3 5, इसे मैंने किस में चेंज कर दिया, स्तंभ में, और ये 1 -1 इस तरफ आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, a डैश। अब मुझे क्या निकालना है, 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 a मेरा क्या है 3 5 1 -1, इसमें हमें ऐड करना है 3 1 5 -1, इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 में जब 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 6, 5 में 1 को ऐड करूंगा 6, 1 में 5 को करूंगा 6, और 1 और 1 माइनस के 2 से डिवाइड भी कर देते हैं पूरे अवयव में। तो कितना आएगा 3 और -1। तो ये वाला अवयव मेरा कौन सा अवयव आया, ये अवयव आया मेरा p बराबर 3 -1। अब इस अवयव को मुझे बताना है कि ये सममित अवयव है। तो ये सममित अवयव कब होगा, ये सममित अवयव हमारा तब होगा जब इसका अगर मैं डैश निकालूं और कोई चेंज ना हो। तो इसका क्या करता हूं मैं, डैश निकालता हूं, p डैश निकाला। तो p डैश मेरा क्या आएगा, 3 को स्तंभ में चेंज कर दूंगा और 3 -1 को स्तंभ में चेंज कर दूंगा। तो आप देखते हो p की वैल्यू किसके बराबर आ गई, p डैश की। तो p मेरा कौन सा हो गया, p मेरा हो गया एक सममित अवयव है। तो p तो हमारा एक सममित अवयव हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, q की वैल्यू। q हमारा क्या है, q बराबर है हमारा 1/2 a माइनस a डैश। a डैश की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, बस अब हमें माइनस करना है। a की वैल्यू कितनी है हमारी 3 5 1 -1, इसमें से मुझे माइनस करना है 3 5 1 -1 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करें, 3 में से 3 माइनस गया 0, 5 में से 1 माइनस गया 4, 1 में से 5 माइनस गया माइनस के 4, और -1 में से -1 गया 0। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 2 माइनस के 2 0। ये मेरा कौन सा अवयव है, q आ गया। अब इस q अवयव को मुझे क्या सिद्ध करना है, विषम सममित अवयव सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, q का क्या निकालूंगा मैं, डैश। तो जब q डैश निकालेंगे तो ये वाली पंक्ति मेरी किस में चली जाएगी, स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। तो देखेंगे इन दोनों में किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई q डैश में करूं
तो 0 + 2 - 2 0, तो मेरा क्या मिल जाता है, Q मिल जाता है। तो Q बराबर मेरा क्या आ गया, माइनस के Q डैश के बराबर आ गया। तो Q मेरा क्या हो गया, Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब शुरू में मैंने क्या माना था, अब मैंने शुरू में माना था कि A बराबर P + Q माना था P मैंने क्या सिद्ध कर दिया, सममित आव्यूह, और Q मैंने क्या सिद्ध कर दिया, विषम सममित आव्यूह। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा मैट्रिक्स A है ये सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।